हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी टीआरई 3 के ऑल डाउटफुल कैंडिडेट का स्वागत। देखिए भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए बीपीएससी द्वारा लेटर इशू कर दिया गया है, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी परेशान है भाई। बहुत लोगों का मैसेज कॉल आने लगा कि सर ये टेस्टेड किससे कराना है, कौन कौन ये टेस्टेड करेगा, ये टेस्टेड होने के बाद उस पोर्टल में ऑप्शन कैसे खुलेगा सर, कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हम लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, टेस्टेड कैसे कराना है, सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। A to Z लाइव बात करेंगे, बाकायदा आपको लोग पोर्टल से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जो नोटिस जारी हुआ है बीपीएससी द्वारा उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अब तक आप लोग देख चुके होंगे, इसमें स्पष्ट क्या बोला गया है कि भाई विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधी सूचना शिक्षा विभाग को प्राप्त होता है। जो और शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को अभ्यर्थी की सूची उपलब्ध कराई है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड कर दिया गया है, उक्त प्रमाण पत्र कागजात को राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर 11 मार्च 2025 से लेकर लास्ट इसमें डेट फिक्स कर दिया गया है 16 मार्च तक आप अपलोड कर सकते हैं। अब बात इसमें क्लियर कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये प्रश्न था सर हमने गलती जो फॉर्म में किया था, जैसे कि नाम में गलती हो गया था या पिन कोड या एड्रेस गलती था एडिट का, तो भाई इस बार बीपीएससी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा, आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे आपका पिन कोड वगैरह में गलती हुआ है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होएगा। अब आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बीपीएससी ने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। अब बात है कि बहुत से अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। देखिए भाई, सारा डॉक्यूमेंट्स आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं जहां जहां आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, परंतु जिसमें आपको डाउटफुल किया गया है आप उसी को करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा अगर किसी में लग रहा है कि ब्लर है या फिर आप चाहते हैं कि नहीं हमने थोड़ा दूसरा डॉक्यूमेंट्स करना है, तो आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन दिखाई देगा। अब बात है कि एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्लियर मैं कर देता हूं, ठीक है। आप चाहें तो सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, परंतु इसमें डाउटफुल उसी करना है। अब बात है कि राजपत्रित अधिकारी में भाई कौन कौन आते हैं, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम। अब सबसे जरूरी बात है कि राजपत्रित अधिकारी में कौन कौन आता है, समझ लीजिए। राजपत्रित अधिकारी में ग्रुप ए और ग्रुप बी के लोग आते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के लोग आते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आपके ब्लॉक लेवल पर कुछ ऑफिसर होते हैं और कुछ जिला लेवल पर अफसर होते हैं। ब्लॉक लेवल पर कौन कौन होता है, जैसे आपका मान लीजिए कि बीओ होता है, आपका बीडीओ होता है, वैसे ही आपका सीओ होता है, वैसे ही आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसका अधिकारी होता है। वैसे ही आप जिला लेवल पर जाएंगे भाई, जिला लेवल पर आप जाएंगे तो डीएम होता है, एसडीएम होता है, एडीएम होता है, आपका एसडीओ होता है, डीपीओ होता है, आपका डीओ होता है, एसपी होता है। ये जितने भी अधिकारी लेवल के लोग हैं वो सभी के सभी गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। अब आपके लिए आसान क्या हो भाई, आपके जो ब्लॉक के अधिकारी है जैसे आपके बीओ हैं, बीडीओ हैं, सीओ, उनसे आप अटेस्टेड कराते हैं तो सही रहेगा। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये कहना था कि सर अटेस्टेड कैसे कराएंगे, आप थोड़ा सा कमेंट्स में बताइएगा आप लोग किससे अटेस्टेड करा रहे हैं जो आसानी से आप लोग को उपलब्ध हो पाए, तो उनसे ही अटेस्टेड कराएंगे। देखिए जैसे ही आप टेस्ट कराएंगे आपको ऐसे दिखाई देगा, इस रूप में आपको दिखाई। जैसे एक अभ्यर्थी ने चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल से इन्होंने कराया, तो आप करा सकते हैं। आज ही के डेट में ये टेस्टेड हुआ है तो आप चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल जो होता है उससे भी करा सकते हैं, सब किसी से भी करा सकते हैं, ठीक है। अटेस्टेड कराते समय ध्यान देना है कि उनका अटेस्टेड यहाँ पे होगा, डेट वगैरह रहेगा, नाम उनका जरूर लिख लेना है। आप अपने से उनका नाम पूछ कर लिख लेंगे और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर ले लेंगे और किस पोस्ट पे है, तो इसलिए इनका मुहर भी इसमें लगा होता है। अब आते हैं कि आप लोग ओरिजिनल पे तो करा नहीं सकते हैं, तो क्या करना है, आपको प्रिंट आउट कर लेना है जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपको डाउटफुल किया गया था भाई, किसी भी चीज़ के लिए डाउटफुल किया गया है, समझ लेना है, उसको आपको अटेस्टेड कराना है। तो क्या करना है, उसका प्रिंट आउट करा लेना है और प्रिंट आउट कराने के बाद उस पर आपको, अब बहुत लोग का मन में होगा कि सर कलर प्रिंट आउट कराएं या फिर वाटर ब्लैक एंड व्हाइट कराएं, तो आप भाई कलर प्रिंट आउट कराएंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीपीएससी द्वारा ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया और टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसा हुआ था। तो आप लोग को प्रिंट आउट कराकर उस पर टेस्टेड कराना है। और देखिए भाई, सेल्फ टेस्टेड आप नहीं करेंगे, जब आपके गजेटेड अफसर अगर टेस्टेड करते हैं तो उस समय आपको सेल्फ टेस्टेड नहीं करेंगे। हाँ, जब आप काउंसलिंग में जाएंगे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे तो वहां पर सेल्फ टेस्टेड करेंगे। तो ये क्लियर हो गया।
जाएगा कि अटेस्टेड कैसे कराना है और किससे कराना है। दूसरी बात है कि जब आप पोर्टल लॉगिन करेंगे तो पोर्टल लॉगिन करने में जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड होता है, जैसे कि आप जब फॉर्म भरे थे उस समय यूजर आईडी और जो पासवर्ड आपको मिला था सेम प्रोसेस करना है भाई, उसी तरह से आपको यूजर आईडी पासवर्ड लेकर लॉगिन करना है। ऐसे ही आपको ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर आएंगे और देखिए ऐसे आपका पोर्टल खुलेगा, लाइव आप देख सकते हैं। इसमें आपका डिटेल्स में रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना कॉलम खुल रहा था फॉर्म भरते समय। हाँ, इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, परंतु कैसे करना है समझ लेना है। यहाँ पर नेम ऑफ द अटेस्टिंग अफसर का नाम डालना है कि आपने किस, जैसे मान लीजिए किसी अफसर का नाम है मोहन कुमार, तो आपको इनका नाम डालना है भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिनसे भी आप अटेस्टेड कराइएगा उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर भाई जरूर ले लीजिएगा। ये पहला मैं बता रहा हूं, जरूर उनसे कॉन्टेक्ट रखिएगा। यहाँ पर अटेस्टिंग अफसर का नाम हो जाएगा और किस पोस्ट पे है, मतलब कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ विथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं और कहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं तो भाई बीडीओ साहब का एक नाम होगा, ठीक है, और उस बीडीओ साहब का पोस्ट होगा कि मान लीजिए कि बीडीओ के पोस्ट पे है, ठीक है। दूसरी बात है किस प्लेस पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका कोई ब्लॉक है, आंध्र ब्लॉक है, तो भाई आंध्र इसमें डालेंगे। मतलब कि 3 डिटेल्स चाहिए, एक कि अटेस्टिंग अफसर का नाम क्या है, दूसरा है कि भाई कहाँ पे काम कर रहे हैं और किस पोस्ट पे है, सर्टिफिकेट का नंबर, तो जो आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है सर्टिफिकेट, उसको आप डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपलोड करेंगे, जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पर फाइल खुल जाएगा। वैसे ही आपको जो जिसमें जिसका प्रॉब्लम है भाई खुलेगा, सभी को सभी खुलेगा, पहला दूसरा सब खुलेगा। जिसमें जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए किसी का आधार का प्रॉब्लम था, किसी का आपका 10th का प्रॉब्लम था, रेसिडेंशियल का प्रॉब्लम था, ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम था, उसमें आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसको क्लियर समझ लेना है। तो आपको जो प्रॉब्लम वही करेंगे जिसमें आपको डाउटफुल किया गया। वैसे ही आप आगे खोलेंगे तो ये 6, 7, 8 नंबर का, इस्तेमाल करके किसी का डीएलएड बीएड था, किसी का मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वह भाई मार्कशीट को जैसे छटे हुए, ठीक है। तो भाई इस चीज को क्लियर समझ लेना, मार्कशीट अपलोड कीजिए या सर्टिफिकेट, कोई भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप दोनों को मर्ज करके करना चाहते हैं तो दोनों करेंगे, लेकिन दोनों पे टेस्टेड कराना पड़ेगा, इसलिए आप कोई एक करेंगे। और इस बार बीपीएससी द्वारा स्पष्ट बोला गया है कि भाई सर्टिफिकेट कोई भी, मार्कशीट या आपका सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कोई भी अपलोड करेंगे। अगर आप लाली हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज है तो उसी को अपलोड करेंगे, क्लियर। अब बहुत से विद्यार्थियों का कहना यह है कि सर सीटेट का, देखिए सीटेट और स्टेट को लेकर बहुत लोगों को डाउटफुल में डाला गया था, सीटेट और स्टेट को लेकर। तो सीटेट का लोग बेवकूफ यूज किए थे और स्टेट में भी ऐसा हुआ। तो अब तक आप ओरिजिनल उठा लिए हैं तो उसको भाई अटेस्टेड कराएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गजेटेड अफसर से अटेस्टेड कराएंगे, सेल्फ अटेस्टेड आप नहीं करेंगे। अटेस्टेड कराकर और फिर से उसको स्कैन कराकर अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पर क्लियर वो फाइल आ जाएगा और आपको शो करने लगा। अब बहुत लोगों का कहना था कि सर वाटर मार्क वाला कब प्रिंट करेंगे, तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके कुछ देर बाद आप वाटर मार्क्स वाला डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह का आपका दिखेगा, जैसे आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा बीपीएससी का और साथ में यहाँ पर लोगो आ जाएगा, ठीक है। वाटर मार्क में आपका ये चीज दिखेगा, यहाँ पर लोगो आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ये कुछ देर बाद आ जाता है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये चीज था। अब बहुत लोगों का ये कहना था कि सर जो गलती हुआ था उसमें एफिडेविट लगेगा कि नहीं लगेगा। एफिडेविट की बात है तो सुन लीजिए, आपका एफिडेविट लगेगा जहां पे आपकी गलती है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये तो हुआ कि सुधार के लिए आप अपलोड कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए किसी का नाम को लेकर गलती है, आधार को लेकर प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट देना है। अगर आप पहले से दे दिए थे तो आपको नहीं देना है, वो पोर्टल पर अपलोड है। अगर आपने बनवाया था नहीं दिया था तो उसी से काम चल जाएगा, पुराना वाला से भी काम चल जाएगा। और जिन लोग का मान लीजिए 10, 12 वगैरह को प्रॉब्लम है, केएम का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज प्रॉब्लम, तो उसमें भी आपको एफिडेविट देना है भाई। इस बात को समझ लेना है, एफिडेविट आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनाकर प्रस्तुत करना है, क्योंकि शिक्षा विभाग का काम है। शिक्षा विभाग आपका काउंसलिंग कर रहा है तो आपसे एफिडेविट लेगा कि आपका ये चीज गलत है और ये बीपीएससी का साइट है, तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हैं सुधार के लिए, और वहां पे आपका तो गलती है, डॉक्यूमेंट्स में ही गलती है, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना ही देना है। तो आधार कार्ड में जिनका प्रॉब्लम है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से देंगे, बाकी जिनका एकेडमिक डिटेल्स में 10th में 12th में प्रॉब्लम है तो नोटरी वाला देंगे। हालांकि मैं राय दूंगा आप लोग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का बनवा लीजिएगा, अब तक नहीं बनवाए तो जरूर बनवा लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट्स रह जाता है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मैं समझता हूं कि आप लोग का सारा डाउट्स अब तक क्लियर होगा इस वीडियो को देखने के बाद। कोई भी डाउट्स रहता है जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, किसी तरह का दिक्कत होता है। और इस वीडियो को भाई अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।